but listening में all these 5 learners scored 40 out of 40. तो इन्हीं तीनों स्किल्स को बस हमने अपना स्ट्रॉन्ग स्किल्स बना लेना है और डेफिनेटली 40 out of 40 आएंगे। और यही लिसनिंग इज द मॉड्यूल इन विच यू कैन इजीली स्कोर 40 out of 40। लर्नर्स क्या गलती करते हैं पहले वो सुनो। लर्नर्स ये गलती करते हैं, तो मैं चाहती हूँ ये चीज खाली मेरे 5 लर्नर्स तक ना रहे, वो सबके पास पहुंचे। पिछले 15 दिनों में मेरे 5 ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिन्हें देख के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शूट करनी चाहिए। ये वो लर्नर्स हैं जिनके रीडिंग में बैंड 6 आए, इनफैक्ट राइटिंग में भी 6 आए, स्पीकिंग में भी 6.5 और 6 आए लर्नर्स के, बट लिसनिंग में all these 5 learners scored 40 out of 40. That means band 9. और बैंड 9 लिसनिंग में आने की वजह से उनका ओवरऑल स्कोर काफी इंप्रूव हो गया। जो उनका स्कोर बनना था बैंड 6, वही स्कोर उनका बैंड 7.5 बना बिकॉज ऑफ 40 out of 40 इन लिसनिंग। सो अगर आप भी ये सोचते हो कि अगर मेरी रीडिंग में बैंड 6 आते हैं तो मैं लिसनिंग में भी बैंड 6 ही ला पाऊंगी, आप गलत सोच रहे हो। आप लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से लिसनिंग में आप 6.5 पे स्टक हो जाते हो, बट लिसनिंग इज द मॉड्यूल इन विच यू कैन इजीली स्कोर 40 out of 40। इट्स जस्ट दैट कुछ क्वेश्चंस को करने का ही एक मेथड होता है जो कि आप फॉलो नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारा मैचअप्स। मैचअप्स में होता क्या है, हमारे पास पार्ट 1 होता है एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास और पार्ट ए में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास है 7, ABCDEFG, एंड क्वेश्चंस हमारे पास है टोटल 6। सो 6 क्वेश्चंस है, 7 ऑप्शंस है, मतलब कि 1 ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एंड वी डू नॉट रिक्वायर 1 ऑप्शन। बट करना क्या है यहाँ पे, with what has each of the following volunteers helped someone to do। सो वो कह रहे हैं कि हर एक वॉलंटियर ने क्या हेल्प करी है, ठीक है, वो चीज। चूज 6 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने क्या करना है, यूजुअली लर्नर्स क्या गलती करते हैं पहले वो सुनो। लर्नर्स ये गलती करते हैं कि जब ऑडियो प्ले हो रही होती है उसी टाइम ही वो हबीब को मैच करेंगे जो उन्हें लगेगा कि ऑप्शन ई के साथ, ठीक है, कोएंसुएला को मैच करेंगे ऑप्शन सी के साथ, मिन को मैच करेंगे ऑप्शन बी के साथ, जो कि मैं कभी नहीं करती और एक्चुअली मेरे लर्नर्स कभी भी ये गलती नहीं करते। आपको करना क्या है, आपने जब ऑडियो प्ले हो रही है तब कभी भी मैच नहीं करना है, रादर आपने ये मैचिंग करनी है बाद में। आप कैसे करोगे इसे ध्यान से सुनो। What volunteers have helped people to do, किस चीज में हेल्प करी, ओवरकम फिजिकल डिफिकल्टीज, ओके, फिजिकल डिफिकल्टीज ओवरकम करने में हेल्प करी। रीडिस्कवर स्किल्स नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो रीडिस्कवर करे कुछ स्किल्स जो ऑब्वियसली पहले नहीं थे उन्हें रीडिस्कवर करा। नॉट यूज्ड, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव कराई उनकी। सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराए। एस्केप आइसोलेशन, आइसोलेशन जो उन्हें फील हो रहा था, आइसोलेटेड लोनली फील हो रहा था, उस चीज को एस्केप कराया। पास्ट टाइम्स को रिमेंबर करा, न्यू हॉबी को स्टार्ट कराया। सो बेसिकली ये वो वॉलंटियर्स हैं, हबीब, कॉन्सुएला, मिन, तान्या, एलेक्सी एंड जुबा। दीज आर द 6 वॉलंटियर्स जिन्होंने पीपल की हेल्प करी। कैसे हेल्प करी, किसी की फिजिकल डिफिकल्टीज ओवरकम करने में, किसी को न्यू स्किल रीडिस्कवर करने में जो कि काफी टाइम से उन्होंने नहीं यूज करा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंडिपेंडेंटली उनकी हेल्प करी, एस्केप करा, आइसोलेशन, इन सब चीजों में हेल्प करा। अब जब भी ऑडियो प्ले होगी तो आपने ऐसा नहीं करना
कि आप ऑडियो के साथ साथ मैच कर रहे हो, रादर आपने ध्यान से सुनना है कि वो हबीब के लिए क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हबीब के लिए बोला कि फिजिकल वेलबींग इंप्रूव करने में या फिर फिटनेस में हेल्प करे, ठीक है। या फिर कॉन्सुएला ने क्या करा, डिप्रेस्ड था कोई, उसकी हेल्प करी इन ओवरकमिंग डिप्रेशन, मतलब कि एस्केपिंग आइसोलेशन। न्यू स्किल डेवलप करा कोई, यहां पे न्यू स्किल की बात नहीं हो रही, बी एंड जी में डिफरेंस है। बी में बात हो रही है कि रीडिस्कवर करा कोई पुराने स्किल को जो कि वो यूज नहीं कर रहे थे, पहले यूज करते थे बट फिर डांसिंग करना बंद कर दी। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही यूज टू डांस अलॉट, फिर डांस करना बंद कर दिया, तो अब उस स्किल को रीडिस्कवर करा, वो है बी का मतलब। एंड जी का मतलब है न्यू हॉबी, कोई न्यू स्किल अटेन करा। सो जो भी वो बोलेंगे हबीब के बारे में, कॉन्सुएला के बारे में, मिन के बारे में, तान्या के बारे में, दैट यू हैव टू सिंपली राइट डाउन हेयर एंड लेटर ऑन मैच द सिनोनिम एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए सी डी एफ, वॉट एवर इट इज। देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ, ज्यादातर मिस्टेक्स जो होती हैं वो पार्ट वन में तो होती नहीं है ना, आपको भी पता है ये चीज, है ना। और पार्ट फोर में भी बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं, वो तो आप सब कर ही लेते हो क्योंकि फिलअप्स होते हैं सिनोनिम्स के बेसिस में, ब्लैंक में क्या आना है, वर्ड फॉर्म वाले रूल के बेसिस पे आप कर लेते हो। अच्छा, अब अगर किसी को नहीं पता कि वर्ड फॉर्म वाला रूल क्या होता है, तो सो यहाँ पे लिसनिंग को और रीडिंग में कि कैसे वर्ड फॉर्म को ढूंढना है, कैसे ब्लैंक में कौन सा वर्ड फॉर्म आना है, कैसे पता करना है और किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं रीडिंग और लिसनिंग के अच्छे तरीके से, ऑलरेडी मैं एक वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं अब शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर देख लेना, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इसमें। अब पार्ट वन एंड पार्ट फोर तो आप सारे कर ही पाते हो, मेनली लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है तो किस चीज में आती है, लिसनिंग में जो 40 आउट ऑफ 40 नहीं आते, वो आते नहीं है बिकॉज ऑफ मैचअप्स, बिकॉज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर अगर मैप्स आ जाता है तो उसकी वजह से नहीं आते हैं। तो इन्हीं तीनों स्किल्स को बस हमने अपना स्ट्रॉन्ग स्किल्स बना लेना है और डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, और यही मेरे उन 5 लर्नर्स ने करा है एंड दे हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 40 डिस्पाइट ऑफ लो स्कोर्स इन ऑल द अदर 3 मॉड्यूल्स, दे वर एबल टू अटेन एन ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ 7 और 7.5। सो मैं चाहती हूँ ये चीज खाली मेरे 5 लर्नर्स तक ना रहे, वो सबके पास पहुंचे। जैसे वो लेके आ सकते हैं अपना ओवरऑल बैंड स्कोर 7 7.5 या फिर लिसनिंग में 40 आउट ऑफ 40, आप क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये मेथड नहीं फॉलो कर रहे। सो आज ही मैचअप्स को ऐसे फॉलो करो, यू विल गेट टू नो द सेम। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन टाइप की मल्टीपल चॉइस की, ठीक है। अगेन मैचअप्स आ गए, तो मैचअप्स तो वैसे ही करने हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है। बट अगर यही आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें भी आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग रॉन्ग आंसर्स नहीं, आप डायरेक्टली कोशिश करते हो कि अगर आपके पास ए बी सी एंड डी ऑप्शन है तो आप सबसे पहले ट्राई करते हो कि मुझे एक आंसर फाइंड आउट करना है, कि बस मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है। वही तो गलती है, हमेशा ढूंढो कि रॉन्ग आंसर कौन सा है। बहुत बार पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये तो आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली मैप्स में डायरेक्शंस मार्क करा करो। अब एमसीक्यूज को कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बट इसी चीज के ऊपर मैं सोच रही हूँ कि डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जहां मैं जो बता रही हूँ अभी आपको वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कैम्ब्रिज बुक में से कोई भी कैम्ब्रिज बुक का कोई भी लिसनिंग टेस्ट आप बता सकते हो, वो मुझे बताओ, कैम्ब्रिज बुक नंबर और टेस्ट नंबर लिख के कमेंट सेक्शन में, वो सेम टेस्ट नंबर एंड बुक नंबर का मैं आपको कराऊंगी लिसनिंग पार्ट एंड आपको बताऊंगी कि कैसे फॉलो करनी है ये टेक्निक। इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट इन गेटिंग 40 आउट ऑफ 40, ट्रस्ट मी। ओके, अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है ना। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर टू अनदर टेस्ट, और नेक्स्ट टेस्ट में हम देखते हैं कि हमें कहां पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट, और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। सो
लेट अस फाइंड, आई होप इसमें हमारे पास, दिस इज टेस्ट नंबर 4 और इसमें हमारे पास होने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वही है, मैचअप सेम मेथड से करने हैं, कभी भी साइमल्टेनियसली आंसर नहीं ढूंढना है। पहले आप डॉल्फिन वॉचिंग से रिलेटेड जो वो बोलेंगे वो यहाँ पे लिखोगे और बाद में मैच करोगे। सो हियर वी हैव चूज टू लेटर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आ गए। जो टू लेटर्स है ना और एमसीक्यूज है, इनको करने का मेथड बिल्कुल सेम होता है, बट लेटली एग्जाम्स में चूज टू लेटर्स टू ऑप्शंस वाले आंसर्स काफी आ रहे हैं। तो इन्हें करना कैसे होता है? Which two things does the speaker say about the attraction called musical favorites? So आपका मेजर कीवर्ड ना यहाँ पे म्यूजिकल फेवरेट्स है। आपने ये सुनना है कि स्पीकर ने क्या बोला म्यूजिकल फेवरेट्स के बारे में, क्या बात करी स्पीकर ने म्यूजिकल फेवरेट्स के बारे में। सो यू पे एक्स्ट्रा फॉर ड्रिंक्स, ठीक है, पे एक्स्ट्रा ड्रिंक्स, यू मस्ट बुक इट इन एडवांस, बुक इन एडवांस, you get a reduction if you buy 2 tickets, reduction 2 tickets, you can meet the performers, meet the performers, you can take part in the show, take पार्ट इन द शो। सो ओनली मेजर कीवर्ड्स को सर्कल करो। अब जब आप सुन रहे होगे म्यूजिकल फेवरेट्स के बारे में, स्पीकर कुछ बता रहे होंगे, तो आप नोटिस करना, जैसे ही स्पीकर कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स यूज करेंगे तो मतलब कि वो आंसर को चेंज कर रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। यू पे एक्स्ट्रा फॉर ड्रिंक्स, वो बताएंगे स्पीकर टू थिंग्स अबाउट द, इट इज एन अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन है तो कुछ पॉजिटिव होगा ना, पे एक्स्ट्रा फॉर ड्रिंक्स इज नॉट एन अट्रैक्शन। सो द आंसर कैन बी इधर यू गेट अ रिडक्शन इफ यू बाय 2 tickets, यू कैन मीट द परफॉर्मर्स, है ना, और आई डोंट थिंक सो ए एंड बी आंसर होंगे। सो आपने ध्यान से खुद सोचना है। बहुत बार एजुकेटेड गेस करके भी आंसर मिल जाते हैं, बट रीडिंग एंड लिसनिंग में बहुत जरूरी चीज है राइट कीवर्ड्स को सर्कल करना। अगर रॉन्ग कीवर्ड सर्कल करोगे तो आंसर्स नहीं मिलेंगे या आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, कीवर्ड्स करेक्ट सर्कल करने हैं। सिमिलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन टाइप्स पे अपना 100% दे दोगे और उन्हें अच्छे से फॉलो कर लोगे जो मैं मेथड बता रही हूं, तो इतना फॉर श्योर है कि लिसनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 इजीली लेके आ पाओगे यार। वो भी आपके जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। और ये मत सोचो कि मेरे तो आ ही नहीं सकते हैं। फेलियर्स आर द पिलर टू सक्सेस, है ना, पता है ये ना, फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। सो आप लोग भी कर सकते हो जैसे उन लर्नर्स ने करा। कोई भी डे 1 पे नहीं कर पाता। डे 1 पे इन लर्नर्स के भी, डे 1 पे इशिता के भी, राहुल के भी स्कोर यही आ रहे थे। दे वर ओनली स्कोरिंग 28 और 29 इन लिसनिंग, एट टाइम्स 25 26 एज वेल। बट धीरे धीरे उनका स्कोर इंप्रूव हुआ बिकॉज दे फोकस्ड ऑन द वीक एरियाज। उनके वीक क्वेश्चन, बेसिकली प्रॉब्लम ही उन्हें आती थी एमसीक्यूज में, मैचअप्स में, तो उस पे हमने ज्यादा फोकस करा, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करी एंड उन्हें इवेंचुअली आंसर्स पता चलने लग गए। ऐसे ही सेम आपने यहाँ पे करना है। अगर लेंदी एमसीक्यूज भी आ जाए तो भी यही करना है। व्हाट डज ट्रेवर फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट द पर्पस ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर? ठीक है, सो मेजर कीवर्ड ट्रेवर फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट व्हाट? पर्पस ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। क्या इंटरेस्टिंग लगा उन्हें पर्पस के बारे में? दैट ऑथर्स में नॉट रियलाइज व्हाट वैल्यूज दे आर टीचिंग, ऑथर्स नॉट रियलाइज values they are teaching, the fact that literature can be entertaining and educational, entertaining and educational same time पे है, the fact that adults expect children to imitate characters in literature। so find interesting क्या लगा कि adults expect कर रहे हैं चिल्ड्रन को इमिटेट कैरेक्टर्स इन लिटरेचर। सो दिस इज समथिंग, कुछ भी हो सकता है आंसर, बट ध्यान से पढ़ना है। आप जब ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें से कोई एक आंसर तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इरेलीवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट दैट ऑथर्स में नॉट रियलाइज व्हाट वैल्यूज दे आर टीचिंग। इंटरेस्टिंग ये है कि ऑथर को खुद ही नहीं पता। एंटरटेनिंग और एजुकेशनल एट द सेम टाइम। So this can be answer according to me, either B or C can be the answer. So आपने ध्यान से देखना है बस और एलिमिनेट द ऑड वंस आउट। सो बहुत जरूरी चीज है एमसीक्यूज में एंड चूज टू ऑप्शंस में कि आपने बस एलिमिनेट करने हैं ऑड वंस पहले एंड आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा।
अकॉर्डिंग टू मी ये जो बुक नंबर 14 है, इसका टेस्ट नंबर 4 मुझे जेन्युइनली लगा कि ये मुझे आपको कराना चाहिए, आपको समझाना चाहिए कि लिसनिंग टेस्ट नंबर 4 ये कैसे करना है। एंड आई एम प्रिटी श्योर इसकी हेल्प से आप काफी कुछ अच्छे से कर पाओगे और लिसनिंग में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाओगे, बिकॉज इन दिस वी हैव मैचअप्स, we have multiple choice questions, we have choose two options, so we have every single question type, so you can simply do this. And we have this question as well जो थोड़ा सा students को difficult लगता है. So if you want me to teach you this particular topic, do let me know in the comment section. आप बस simply लिखोगे Cambridge Book 14 Test 4 and मैं आपको यही कराने वाली हूँ in the upcoming video माइंड. सो डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या लगा कि कुछ नॉलेजेबल मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो सिंपली ये वीडियो को 2 लर्नर्स के साथ जरूर शेयर करो. मुझे पता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फोन बुक में ऐसे 2 लर्नर्स होंगे जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो दोज हु आर अनेबल टू स्कोर वेल. सो प्लीज शेयर द वीडियो विद देम. I am giving my 100% in creating the content. I want you to play your part by sharing the same video with only 2 learners out there. Thank you so much for watching this video today. I'll see you in the next video. Until then, bye bye and sat sri akal.